हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज में आज हम बनाने वाले हैं वन शोल्डर ब्लाउज़, जिसमें हम ऐसे अलग अलग 3 कलर के फैब्रिक यूज़ करेंगे, जिसका मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। सैम्पल में हम ये वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। देखो, इसमें जैसे कट्स दिए हुए हैं, ना ये प्रिंसेस कट है, ना ही ये वन शोल्डर है और ना ही ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। तो इसमें अलग अलग तरीके से शोल्डर माइनस करके हम ये वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो देखिए इसका लुक कितना मस्त आ रहा है। यही पैटर्न से सेम आप इस तरह का ब्लाउज़ भी बना सकते हो, ये वाला ऑफ शोल्डर भी बना सकते हो। सबका कटिंग सेम रहेगा, सिर्फ हम उसमें से थोड़ी पैटर्न ज़्यादा ऐड करने वाले हैं। उसमें और कुछ नहीं है, बेसिक तो हमारा यही रहेगा। ये जो हमारे बेसिक्स है, ये सारे बेसिक ब्लाउज़ है और उसमें हम थोड़े से एडवांस ब्लाउज़ सीखने वाले हैं। तो आज हम ये ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये सिल्क के फैब्रिक ले लिए हैं। तो मैं 3 कलर के फैब्रिक यूज़ करूँगी और इनको मैंने फ्यूजिंग करके रेडी कर दिया है। तो पहले हम बैक का कटिंग स्टार्ट करेंगे। सब में मेज़रमेंट हमने 21 ब्लाउज़ में सेम यही मेज़रमेंट से ब्लाउज़ बनाया है, तो इसमें भी हम सेम यही मेज़रमेंट से बनाएंगे। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ +1 करेंगे। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं 15.5 इंच पे मार्क करूँगी। आपकी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें आपको +1 करके मार्क करना है। फिर यहाँ से हमारा जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ़ करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो मैं 7.25 इंच पे मार्क करूँगी। आपका शोल्डर जितना भी है उसका आपको यहाँ से हाफ़ मार्क करना है। फिर यहाँ पे जो मार्किंग आया वहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये आपकी छोटी साइज़ है, बड़ी साइज़ है, सब में सेम रहेगा। फिर इसके बाद ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। ये भी सभी साइज़ में फ़िक्स रहेगा। फिर 2.5 इंच और 1 इंच नीचे गए थे, ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे चेस्ट लाइन में जाना है। ये हमारा वन शोल्डर ब्लाउज़ है, तो इसका हमारा फ़िक्स फार्मूला रहेगा, जिसमें मैं आपको लिख देती हूँ कि आपकी कोई सी भी साइज़ हो, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + ½ इंच, छोटी बड़ी कोई भी साइज़ है उसमें सेम रहेगा। और ये हमारा 4 इंच 4.5 इंच तक का ही डिप रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिप रहता है, देखो ये हमारा पैक नेक है, तो इतना ही हमारा ऑफ शोल्डर रहता है ना। अगर इतना हमारा ऑफ शोल्डर रहेगा तो वो तो कहाँ पे जाएगा, हमारा एपेक्स के भी नीचे चला जाएगा। तो ये ब्लाउज़ हमारा पैक नेक में आएगा, पैक नेक वन शोल्डर कहलाएगा। लेकिन उसका चेस्ट का फॉर्मूला सेम यही रहेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + ½ इंच। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो 34 डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी, उसमें मैं +½ इंच करूँगी, तो 6.1 मेरा आएगा। तो हमने 1 इंच नीचे गए थे, वहाँ से मैं 6.1 पे मार्क करूँगी और ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ऑफ शोल्डर है तो बैक में हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आपकी जितनी चेस्ट है उसको आपको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो डिवाइडेड बाय 4 करो। तो मेरी 34 है, तो उसका हाफ 4 करूँगी तो मेरा 8.5 इंच आएगा। फिर इसके बाद मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। फिर यहाँ पे वेस्ट में हमारी जितनी वेस्ट है उसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 26.5, डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो 6.6 आएगा, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर उसके बाहर हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 और चेस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 4। अब ये दोनों मार्किंग को मिला देंगे हम, अंदर वाली फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली वेस्ट वाली लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ। फिर इसके बाद ये हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक में हम यहाँ पे आर्म होल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारी चेस्ट लाइन है और 1 इंच आर्म होल शोल्डर वाला मार्किंग है, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर हम फ्रंट में कैसा करते हैं, जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम 1 इंच माइनस करते हैं और उसके बाद ½ इंच करके बैक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये जितना हमारा मार्किंग है उसमें से ½ इंच हम माइनस करेंगे तो 7.25 है, 7.25 है, उसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे तो 6.75 आएगा। तो यहाँ पे हम 6.75 का मार्किंग करेंगे। सेम यहीं पे भी सेम 6.75 का हम मार्क करेंगे।
फिर यहाँ से हम बाहर जाएंगे, तो हम कितना बाहर जाते हैं, फ्रंट में हम 0.75 जाते हैं और बैक में हम 1 इंच जाते हैं। तो इसमें हम 1 इंच बाहर जाएंगे, 1 इंच से एक लाइन अंदर जाएंगे क्योंकि स्लीवलेस है तो इतना चल जाएगा। फिर हम यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हम फ्रेंच को सेट करेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो हमारा बोट नेक, ये हमारा बोट नेक जैसा ही होता है, इतना रेडी शोल्डर है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा कितना माइनस हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.25 से 3 इंच, ये लाइन में मेरा 2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, हाफ इंच। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 है तो आप 0.75 माइनस करोगे। अगर आपका रेडी शोल्डर 3.25 से 3.5 है तो आप 0.25 माइनस करोगे। तो यहाँ पे मैं 0.5 माइनस करूँगी। तो हम कहाँ से करेंगे, ये जो हमारा शोल्डर है वहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे और ये मार्किंग को नए हमारे बैक के आर्म होल के साथ मिला देंगे। इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसका हम मार्क करेंगे, उसमें +1 इंच करके। तो उससे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्किंग कर देंगे। वैसे तो हमें नेक नहीं बनाना है यहाँ पे, इसलिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्क कर देते हैं। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इसके बाद हमें फ्रंट और बैक नेक का डिप कैसे लेना है, माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच, इनका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक वाइट चॉक से मार्क कर देते हैं, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा नेक डिप हमें कितना लेना है। तो मैंने नेक डिप सोचा है कि मैं 4 इंच या 4.5 इंच तक लूँगी, लेकिन उसको मैंने क्यों 2 मार्किंग लिखे हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि ये मेरा आर्म होल है, आर्म होल का सेंटर है, मतलब कि ऊपर भी मेरा शोल्डर आएगा, नीचे मेरी चेस्ट आएगी। तो ये इन दोनों का सेंटर है। तो यहाँ से मैं, तो हम चेस्ट लाइन से कितना नीचे और कितना ऊपर जाएंगे, चेस्ट लाइन से हम हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर जा सकते। चेस्ट, ये जो हमारा आर्म होल का सेंटर, वहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, हाफ इंच ऊपर जाएंगे। ये हमारा आर्म होल का सेंटर से है, उससे हम हाफ इंच से ज़्यादा नीचे माइनस नहीं जाएंगे, वरना हमारा नेक बहुत डीप हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले हम ये वाला हमारा सेंटर है उसका ही मार्क कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ रहा है, वो ये हमारा आ रहा है 3.75 के ऊपर एक लाइन। तो हम 4 इंच जितना नेक रखेंगे, 4 इंच 4.25 जितना भी चलेगा। तो ये 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इतना हमारा बेसिक कटिंग हो गया है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी दोनों लाइन है, चेस्ट वाली और शोल्डर वाले, जिसका हमने आर्म होल में सेंटर लिया है, सेंटर से हम हाफ इंच नीचे तक नेक रखेंगे या फिर सेंटर से हाफ इंच ऊपर तक नेक रखेंगे। उससे ज़्यादा और उससे कम हम नहीं रखेंगे, या फिर हम सेंटर पे रख सकते हैं। तो सेम फ्रंट में भी हम अब कटिंग करेंगे। तो अब हम फ्रंट का कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका हम हाफ लेंगे 7.25 और 7.25 का मार्क करेंगे। फिर जहाँ पे हमारा शोल्डर आया है वहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये सभी साइज़ में 1 इंच नीचे जाना फिक्स रहेगा। फिर ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच जाएंगे, ये भी सभी साइज़ में फिक्स है। फिर 2.5 इंच और 1 इंच नीचे गए थे, ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर मैंने बताया कि चेस्ट का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। आपकी कोई सी भी साइज़ हो, अगर हमें सपोज़ करते हैं कि आपकी 35 की चेस्ट है, तो आपको 35 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 करना है। आपका जितना मार्किंग आ रहा है उतना ही हम यहाँ से मार्क करेंगे। अगर आपकी चेस्ट है 40 इंच, लेकिन ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ है तो बहुत बड़ी साइज़ में इसको कोई पहनने नहीं वाला, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 40 डिवाइडेड बाई 6 प्लस आपको हाफ इंच करना है। तो जितना मार्किंग आ रहा है उतना हम यहाँ से नीचे जाएंगे। तो अब मेरी साइज़ है 34 इंच, तो 34 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे, तो मेरा मार्किंग आएगा 6.1 पे।
तो हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा, जैसे हमने देखा कि ये पैक नेक है, भले ये स्लीवलेस है, वन शोल्डर है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी टक्स लेना है। तो टक्स में भी हमारा 1.5 इंच जितना जाएगा। तो पैक नेक में हम जितना लूजिंग ऐड करते हैं इतना सिर्फ हमें फ्रंट में लूजिंग ऐड करना है। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसमें मैं 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करूँगी, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी। तो मेरा मार्किंग आएगा 9.1। तो 9 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं मार्क करूँगी, उसके बाद मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। आपकी चेस्ट है 31 इंच, तो 31 प्लस आप 2.5 करोगे और उसको डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे। अगर आपकी चेस्ट है 39 इंच तो 39 प्लस 2.5 इंच डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे। आपकी जितनी चेस्ट है उसमें 2.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 करना है। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फ्रंट वाला है तो पहले चेस्ट लाइन और 1 इंच नीचे गए थे, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर हमारा जितना शोल्डर है उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 7.25, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे जितना है उसमें से हाफ इंच माइनस करूँगी। तो 7.25 है तो उसमें से हाफ इंच माइनस करके मैं 6.75 पे यहाँ पे मार्क करूँगी। मतलब कि आपका जितना शोल्डर है उसमें से यहाँ पे 1 इंच माइनस और आपका जितना शोल्डर है उसमें यहाँ पे हाफ इंच माइनस करके आपको मार्क करना है। फिर यहाँ से हम 0.75 में एक लाइन जितना कम जाएंगे और हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमने देखा है कि हमारा शोल्डर माइनस होता है, तो हमने देखा हमारा कितना शोल्डर माइनस हो रहा है। वापस से हम एक बार रीचेकिंग कर लेंगे कि मेरा 2.5 इंच का शोल्डर है तो उसमें से मेरा हाफ इंच माइनस होगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और ये हाफ इंच को मिलाते हुए हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हम हाफ इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जितना शोल्डर आ रहा है रेडी शोल्डर, उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। फिर इसके बाद ये माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर ये सारे मार्किंग से हम अपने शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे पिंस लगा देती हूँ। दूसरी ले लेते हैं। तो ये पॉइंट पे मैं ऐसे पिंस लगा दूंगी। फिर यहाँ से मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी। फिर मेरा ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं 15.5 इंच पे मार्क करूँगी। और ये जो हमारा सेंटर आ रहा है तो सेंटर पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सारे मार्किंग को हम लंबा खींच देंगे। तो पहले हमारी वेस्ट लाइन को हम लंबा ड्रॉ कर देंगे, फिर हमारा एपेक्स टू एपेक्स वाली लाइन। इसके बाद हमें यहाँ पे टक्स लेना है, क्योंकि नेक का मार्किंग तो हमारा बाद में होगा, क्योंकि इसको हम ओपन करेंगे फिर उसके बाद हम नेक का शेप देंगे। लेकिन हमारा नेक हम कितना रखेंगे, तो देखो ये हमारा आ रहा है 3.75 में एक लाइन कम। तो हमने फ्रंट में बैक में 4 इंच रखा, तो सेम हम फ्रंट में भी 4 इंच रखेंगे और 4 इंच पे मार्क कर देंगे।
ये हमारी दोनों लाइन है, चेस्ट लाइन और शोल्डर वाली लाइन, उसका हमने सेंटर लिया। सेंटर से हम हाफ इंच नीचे नेक रख सकते हैं, हाफ इंच ऊपर नेक रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 1 शोल्डर ब्लाउज है इसलिए। अब हम यहाँ पे टक्स लेंगे, तो टक्स के लिए आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हमें हाफ करना है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो उसका हाफ मैं करूँगी तो 3.5 इंच आएगा। आपका 10 इंच है तो यहाँ पे 5 इंच मार्क होगा। जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हमें हाफ करना है। फिर यहाँ पे जितना मार्किंग आया उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे 4 आया है तो आप 3.5 करोगे, 4.5 आया है तो 4 इंच पे मार्क करोगे। यहाँ पे जितना मार्किंग है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हम वेस्ट में ऐड करेंगे। फिर हमने देखा है कि हमारा टक्स कितना आएगा, तो साइज़ के हिसाब से ये टक्स चार्ट है। तो इसमें देखो मेरी चेस्ट है 28 से 35.75, तो मेरा आर्म होल में टक्स आएगा 1.25 का और वेस्ट में आएगा 2.5 इंच का। तो मैं आपकी जितनी साइज़ है उसके हिसाब से आएगा। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। फिर ये दोनों मार्किंग को मैं ऐसे माइनस कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं वेस्ट का मार्किंग करूँगी। तो मेरी वेस्ट है 26.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी, तो मेरी वेस्ट आएगी 6.6, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो अनफोल्ड की साइड से 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन और उसके बाहर हम 1.5 इंच का मार्किंग ऐड करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। फिर ये दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे, अंदर वाली फिटिंग वाली लाइन के साथ और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ, और हम टक्स भी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें आर्म होल का टक्स ड्रॉ करना है। तो आर्म होल का टक्स है मेरा 1.25 आएगा। तो आपका जितना टक्स है, अगर आपका 1.5 इंच है तो आप ऐसे मिलाओगे और 1.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करोगे। अगर आपका 1.75 है तो ऐसे आओगे और यहाँ पे 1.75 का मार्क करोगे। तो मेरा 1.25 है तो मैं ऐसे आऊँगी और जहाँ पे 1.25 मिल रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। फिर ये मार्किंग को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम पहले वाले मेज़रमेंट से लेंगे, मतलब कि 1.25 का मेरा टक्स है तो उसका मैं हाफ़ करूँगी, 1.25 का हाफ़ करेंगे और जितना मार्किंग आ रहा है तो ये लाइन से हम ऊपर जाएंगे और ये जो ऊपर मार्किंग किया है वहाँ से हम एपेक्स तक की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हम हाफ इंच पे नीचे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.25 का टक्स है तो यहाँ पे 1.25 हाफ इंच नीचे से जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी और ये मार्किंग को हम मिला देंगे। इसके बाद हमें सारे मार्किंग को करेक्ट करना है। तो पहले हमारी बॉडी शेप में है तो हमें यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी नीचे वाली लाइन और एपेक्स तक उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर सेंटर से एपेक्स तक का भी हम सेंटर लेंगे, ये सेंटर और एपेक्स तक का भी हम सेंटर लेंगे। फिर ये जो सेंटर लिया है और वेस्ट लाइन उसका भी हम सेंटर लेंगे। इसके बाद हम सेंटर से नीचे वाले सेंटर मार्किंग से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। फिर बीच वाले मार्किंग पे हम 0.25 बाहर जाएंगे और सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हमें कुछ बाहर नहीं जाना, जितना है उतना ही हम ऐसे मार्क करना है। फिर ये मार्किंग को हम लाइट कर देंगे और हम दूसरे कलर के चॉक से यहाँ पे शेप दे देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है। और यहाँ तक कट टू कट और यहाँ से एक लाइन जितना बाहर जाके ऐसे हमें शेप देना है। अब ये दोनों स्टिच हमारा साथ में होगा, तो ये जितनी लाइन है उतनी मेरी दूसरी लाइन होनी चाहिए। तो ये मेरी 5.5 इंच है, तो यहाँ से ही मैं दूसरा मार्किंग करूँगी और जहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। तो ये मार्किंग हमारा हाफ इंच आ रहा है, तो जितना भी आपका आ रहा है उतना आपको सेम इसका डबल पहले हम साइड में मार्क करेंगे। तो ये हमारा हाफ इंच है तो उसका डबल हम 1 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर ये हाफ इंच है तो यहाँ से नीचे भी हम सेम हाफ इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे हाफ इंच है तो सेम यहाँ पे सेंटर से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। सेंटर से लाइन बढ़ जाती है तो हम हाफ इंच ऐसे माइनस कर देंगे। साइड से लाइन बढ़ जाती है इसलिए हमने 1 इंच जाके लाइन को ऐड कर दिया। अब ये जितना मार्क करेंगे तो इसको शेप देने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने हाफ इंच मार्क कर दिया। फिर ये जैसी लाइन है वैसे ही हम दूसरी 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और वही लाइन को हम खींच के अंदर ले आएंगे। अब इसको हमें चेक करना है क्योंकि ये दोनों भी साथ में स्टिच होंगे, तो ये जितना मार्किंग है उतना ही सेम हमारा दूसरा होना चाहिए।
तो ये मेरा मार्किंग आ रहा है 5.75। तो सेम दूसरी साइड भी जहाँ पे 5.75 मिल रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। और यहाँ से हमें शेप देना है, तो उसके लिए मैं ये स्केल को मार्जिन वाली साइड पे पैरेलल रखूँगी। यहाँ पे ऐसे पैरेलल रखूँगी और स्केल को ऐसे खिसकाते हुए ये पॉइंट तक लाएंगे और जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें नए आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया। अब इतना हमारा बेसिक हो चुका है, तो पहले इसको हमें जितना कट करना है उतना हम कट कर देंगे। तो इसको हम एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, पहले नीचे वाले को कट कर देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर गए थे वो ये साइड सीम, फिर ये टक्स को कट कर देंगे। इसके बाद साइड वाली लाइन को कट कर देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करेंगे ये वाली स्ट्रेट लाइन को। वैसे तो हम यहाँ पे शेप देते हैं, लेकिन शेप हमें अभी नहीं देना, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कट करेंगे। और यहाँ से ऐसे, फिर इसके बाद हमें ये टक्स को माइनस करना है। तो ये लाइन को पकड़ेंगे, इसको ऐसे एपेक्स तक हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे प्रेस लगा के हमने माइनस कर दिया। अब मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये मेरा ऑन फोल्ड में फैब्रिक था तो ऊपर और नीचे दोनों साइड आ जाएगा। तो इसको ओपन करूँगी और दोनों के एक दूसरे के साथ अलग अलग मैं स्टिक करूँगी, ताकि मैं ओपन करूँ तो वो एक साइड खींचा ना रहे। तो अब यहाँ पे मैं ग्लू लगा दूँगी। दूसरी साइड भी सेम लगा देंगे। और हम प्रेस लगा देंगे। देखो इतना हमारा बेसिक हो गया है। अब हम आर्म होल का ये जो शेप एक लाइन आगे पीछे आ रहा है तो उसको हम ठीक कर देंगे। आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो। और इसको हम कट कर देंगे। देखो इतना बेसिक हो गया है। अब पहले हम बैक को रख के बैक में सिर्फ शेप ड्रॉ कर देंगे, फिर हमें जो 4 लाइन बनानी है वो बनाएंगे और ऑफ शोल्डर करना है वो करेंगे। तो ये हमारा डीप है, तो यहाँ से हम ये पैक है, लेकिन हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया था, तो यहाँ से हम ½ सेंटीमीटर ही नीचे जाएंगे। बहुत नीचे करेंगे तो हमारा नीचे से बहुत दिखेगा, इसलिए हम सिर्फ एक लाइन जितना ½ सेंटीमीटर जितना जाएंगे। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों लाइन जहाँ पे आ रही है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर ये लाइन को लंबा खींच देंगे और ये शेप को हम मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा बैक का नया आर्म होल हो गया। और ये लाइन को भी हम स्ट्रेट खींच देंगे। फिर यहाँ पे हमारा कितना मार्किंग है, ये 1 इंच में एक लाइन कम है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच 1.25 तक ऊपर जा सकती हूँ। तो मैं 1.25 तक ऊपर मार्क करूँगी और ये लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये जहाँ तक मिल रही है वहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे शेप दे देंगे। अब बैक में हमें ओपन रखना है, तो इसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे, फिर हम प्रेस लगाएंगे।
तो ये हमारा हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दिया है, हुक्स और आई का। अब हम बैक को भी कट कर देंगे। देखो इतना तो हमारा बेसिक तक का था, इतना हमने कट कर दिया है। अब इसमें मुझे पहले हम इसको ओपन करेंगे और इसके बाद हमें 1 शोल्डर बनाना है। तो पहले बैक का बना देंगे, बाद में फ्रंट का बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे मैं 1.5 इंच का हमारा जो मार्जिन है वो ड्रॉ कर दूँगी। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद मुझे यहाँ से ऐसे शेप देना है। तो पहले मैं क्या करूँगी कि मेरा जो रेडी शोल्डर का मार्किंग था तो उसको मैं ऐसे मिला दूँगी। ये शेप हमारा यहाँ तक आएगा। ये ऑन फोल्ड में हाफ इंच बाद में ऐड करना था, पहले कर दिया तो प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हाफ इंच में मैं स्टिच लगा देती हूँ। देखो हाफ इंच प्लीट लेके मैंने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि शेप में प्रॉब्लम आ रहा है। उसको तो हम हाफ इंच को तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेक का शेप नहीं आएगा फिर, इसीलिए पहले मैंने इसको माइनस कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा नेक का पॉइंट है और आर्म होल का जो पॉइंट आ रहा है, तो पहले आर्म होल में हम हाफ इंच की लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारा स्टिच में जाएगा। इसके बाद हम पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे साइड सिम तक। फिर यहाँ से हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, तो ऐसे फ्रेंच को रखेंगे और ये शेप को मिलाते हुए हमें ऐसे नीचे नहीं जाना, ये शेप को हमें ऊपर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे, यहाँ से साइड सिम तक का सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर ये जो दोनों है उनका भी हम ऐसे सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। फिर पहले इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे और फिर इसके बाद ये सेंटर आया है वहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे। तो ये मेरा बैक हो गया। इसको हम अगर ऐसे नीचे जाने देते तो वो हमारा बैक से बहुत नीचे आ जाता है, इसीलिए हम ऐसे शेप में कट करते हैं। फिर इसको हम कट कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर गए वो पॉइंट और थोड़ा सा नीचे गए वो, और हमारा नेक। अब इतना तो हमारा कटिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि झोल जैसा दिखता है, तो वो टक्स हम पहले ही माइनस कर देंगे ताकि हमें बाद में माइनस ना करना पड़े। तो वो हम टक्स कैसे माइनस करेंगे, पहले इसको बंद कर देंगे, फिर हम टक्स कहाँ पे लेंगे, तो ये हमारा जो शोल्डर है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे, सेंटर पे मार्क कर देंगे। फिर हमारा जो वेस्ट है उसका भी हम सेंटर ले लेंगे मार्जिन तक का, और फिर ये दोनों लाइन को मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों साइड 0.25 मतलब कि टोटल हाफ इंच का टक्स माइनस करेंगे। तो यहाँ से ऐसे 0.25 और ऐसे 0.25, तो इसके ऊपर मैं रखूँगी इसको, और नीचे तक जहाँ तक हमारा टक्स माइनस होगा वहाँ तक हम कर देंगे। इसको ओपन करके माइनस करते हैं।
यहाँ पे ग्लू लगा के चिपका देंगे। अगर यहाँ पे नेक में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हम कट करके शेप दे देंगे। अब देखो इतना हमने माइनस किया तो ये पार्ट हमारा कैसे ऊपर आ गया। यहाँ पे माइनस किया इसीलिए ये हमारा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा आर्म होल से ये बहुत नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे माइनस किया तो ये परफेक्ट आ गया, क्योंकि ये पहनने के बाद हमें परफेक्ट आ जाएगा। अगर हम नीचे नहीं जाते तो ये उसके और नीचे जाता, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। सेम अब हम फ्रंट में शेप देंगे तो इसको हम साइड में रख देंगे और ये सेंटर से ओपन कर देंगे और यहाँ पे सेंटर से ओपन कर देंगे तो हमारा हाफ इंच स्टिच का ऐड हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से हम हमारे जो मेन अस्तर है उसमें कट कर देंगे और ये वाला भी हम मेन फैब्रिक कट कर देंगे। तो चलिए अब फ्रंट का कटिंग करते हैं। तो पहले इसको हम ओपन कर देंगे। देखो हमने इसको इसीलिए अलग अलग किया था ताकि हम ओपन करें तो दोनों साइड का अलग अलग हो। फिर यहाँ पे हमारा एक साइड पे ऐसे आएगा तो पहले हम दोनों साइड पे मार्जिन ड्रॉ कर देंगे 1.5 इंच का। इसको उल्टा कर देते ना, यहाँ पे तो एक साइड मार्किंग है ही। इसके बाद ये जो हमारा नेक का पॉइंट था वहाँ से हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम ये दोनों पॉइंट का सेंटर लेंगे, फिर वापस से सेंटर लेंगे और हम शेप ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा ही नीचे जाना है, 1/2 सेंटीमीटर से भी कम, और यहाँ से ऊपर जाना है और ऐसे मिला देंगे। तो इतना हमारा बेसिक कटिंग हो गया है। अब आपको ऐसे ही सिंपल मैंने जो आपको फ़ोटो दिखाई थी स्टार्टिंग में, वापस से दिखा देती हूँ आपको कि अगर आपको ये वाला शोल्डर वाला बनाना है तो यहाँ तक का हमारा बेसिक कटिंग हो गया है। देखो यहाँ पे दोनों साइड टक्स है तो ये हमारा 1 टक्स हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से नेक तक लेना है तो यहाँ से 1 शोल्डर और यहाँ से नेक का शोल्डर भी आपका हो जाएगा, शोल्डर टू वेस्ट डाउन। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। तो हमने जो ट्रांसपेरेंट नेक वाला ब्लाउज सीखा था पैक नेक, तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ से ऐसे डिज़ाइन दे सकते हो, आर्म होल से ऊपर से ऐसे डिज़ाइन दे सकते हो और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फैब्रिक लगा दो तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें स्लीव्स ऐड कर दो। फिर दूसरा कोई है सेम, ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे डोरी लगा दो और यहाँ पे फैब्रिक को खींच के, ये थोड़ी सी प्लीट्स वाला अलग है जो हम दूसरे ब्लाउज में सीखेंगे। फिर ये भी सेम ही है, यहाँ से सिर्फ स्लीव, ओपन स्लीव ऐड की है, मतलब कि स्लीव्स का जो हम फिटिंग करते हैं वो फिटिंग नहीं किया है, सिर्फ ऐसा ओपन ही रहने दिया है। तो आप इस तरीके से यहाँ तक का बेसिक कटिंग है। अब हमें बनाना है इसमें ये वाला, ऐसे फोर पार्ट में 4 अलग अलग करके। तो इसका कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो हमें यहाँ पे वो वाले सारे पार्ट्स करने हैं। उससे पहले हम यहाँ पे टक्स माइनस कर देंगे। तो टक्स कैसे माइनस करेंगे, यहाँ जो हमारा एपेक्स है और एडी शोल्डर हमारा 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच का हम सेंटर लेंगे और यहाँ से शोल्डर तक की ये लाइन ड्रॉ कर देंगे एपेक्स तक। और यहाँ से हम हाफ इंच, मतलब कि दोनों साइड 0.25 का टक्स माइनस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से भी उठा नहीं रहना चाहिए। तो इसको मैंने मार्क कर दिया, ऐसे इसको एपेक्स तक माइनस कर देंगे। प्रेस लगा के ग्लू लगा देंगे। जल गया।
अब हम नेक का शेप कट कर देंगे। तो यहाँ से जो थोड़ा सा ऊपर गए थे वो वाला और थोड़ा सा नीचे गए थे वो, ये हमारा इतना पार्ट रेडी है। अब हमें सिर्फ यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा 4 पार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हाफ इंच जो हमारा स्टिच में जाएगा वो मार्क कर देंगे पूरे में। क्योंकि हम जहाँ जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो ये हाफ इंच और 1.5 इंच मार्जिन के अंदर ही बनाएंगे। नेक में भी हमारा हाफ इंच ऐड है। अब पहले हम यहाँ पे सेंटर लेंगे, ये जो हाफ इंच है वहाँ से ही लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फिर सेंटर का भी वापस से सेंटर लेंगे और वहाँ पे मार्क करेंगे। फिर जो सेंटर आया है उसी का ही इस साइड पे भी मार्क कर देंगे क्योंकि सेम ही आएगा। फिर पहला मार्किंग तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स तक हो जाएगा तो उसको हम मार्क कर देंगे। पहला मार्किंग तो हमारा ये हो गया तो हमारा ये निकल जाएगा। फिर दूसरे मार्किंग को हम यहाँ से नीचे तक मिला देंगे जैसे फ़ोटो में है। वापस से एक बार फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको। देखो ये हमारा पहला, ये वाला जो अंदर दुपट्टे के अंदर चला गया है वो तो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो गया। फिर ये वाला हम साइड में जाने देंगे तो साइड में हम यहाँ तक जाने देंगे। तो ये शेप को हमें शेप में ही जाने देना है ऐसे। फिर इसको हमें यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे थोड़ा सा 1.5 इंच बाहर जाएंगे। आपको जितना दिखाना है उतना आप जा सकते हो। ये वाली लाइन ऐसे ही स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे कटिंग करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले इतना हम कट कर देते हैं जितना हमारा बेसिक है। और ये जहाँ पे हम कट्स लगाएंगे वहाँ पे हमें दोनों साइड हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है। तो देखो ये मेरा एक पार्ट तो रेडी है, फिर ये दूसरा पार्ट भी सेम रेडी हो जाएगा। ये हमारा तीसरा और चौथा पार्ट। सभी जगह पे हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमें पॉइंट माइनस करना है क्योंकि हमारा पॉइंट धीरे धीरे माइनस होता है वरना वो पॉइंट उठ के आता है। तो इतना हमने माइनस कर दिया। अब मुझे इसको भी माइनस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको जैसा है वैसा ही रहने दूँगी। यहाँ पे ये थोड़ा ओपन हो रहा है, ग्लू नहीं लगा, तो इसको हम पहले स्टेपलर लगा देंगे। इसको ओपन ही करना है लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद ये जो हमारा साइड सीम वाला पार्ट है इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी सेम, और जितना मेरा पॉइंट माइनस हो रहा है उतना मैं ड्रॉ कर दूँगी। तो कुछ भी इसमें देख नहीं रहा है, वो पॉइंट उतना ही रहेगा, थोड़ा सा ही माइनस हुआ है। फिर इसको उठा के सेम यहाँ पे रख देंगे और ये वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे। देखते हैं अगर कुछ माइनस होता है तो इतना सा होगा माइनस। तो अब ये जैसा है वैसा रहने देंगे। ये सारे पार्ट्स हमारे रेडी है।
तो यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच सभी साइड पे ऐड कर देंगे और ये पार्ट्स भी हमारा ऐसे बंद हो जाएगा, तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा। तो कोई टक्स नहीं लेना, हमारे कटिंग में ही टक्स हमारा आ जाएगा। तो ये थोड़ा हार्ड कटिंग है, लेकिन आप वीडियो देखते जाइए और ड्रॉ करते जाइए तो आपका भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एपेक्स का मार्किंग तो सभी में ड्रॉ कर ही देंगे, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कप्स कहाँ पे लगाना है। ठीक है, और आपको जिस साइड शोल्डर चाहिए, देखो इसमें इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड का शोल्डर है। आपको राइट साइड चाहिए तो राइट साइड का रख सकते हो, लेफ़्ट साइड का चाहिए तो लेफ़्ट साइड का रख सकते हो। लेकिन कटिंग में बहुत ध्यान रखना कि आपका उल्टा सुल्टी ना हो जाए, फ्रंट का राइट में हो जाए और बैक का लेफ़्ट में हो जाएगा, तो वो कभी जॉइंट नहीं होगा। तो कटिंग करते वक्त आपको वो ध्यान रखना है। अब इसको हमें कैसे सेट करना है वो हम देखेंगे। अब ये वाले टक्स को माइनस करने के लिए मैंने एक अलग कलर का फैब्रिक ही ले लिया है। पहले इसमें हम ये जो माइनस हो रहा है उतना कट्स लगा देंगे और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे ऐसे। तो ये हमारा पूरा पार्ट ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0.25 जितना सिर्फ नीचे माइनस करूँगी और यहाँ पे पिंस लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये नीचे जा रहा है। फिर यहाँ पे लाइन टू लाइन, अब इसको मुझे माइनस करने के लिए कहीं और जगह पे कट्स लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कट्स लगा देते हैं और इसको ओपन करेंगे और नज़दीक से लगाना पड़ेगा। और ये पार्ट हमारा ऐसे ओपन हो गया। तो यहाँ पे पिंस लगा देंगे। अब ये जैसा पार्ट हमारा आ रहा है वैसा हम पहले ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट को हम माइनस कर देंगे। तो जो यहाँ पे बढ़ गया है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखो ये जितना भी उठा हुआ रह रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। और ऐसे शेप में जाने देंगे। तो जितना माइनस हुआ, जितना प्लस हुआ उतना यहाँ पे माइनस हो गया। तो इसको हम यहाँ से पहले कट कर देंगे। और पिंस लगा देंगे। अब ये वाला पार्ट हमारा जहाँ पे स्टिच होने वाला था उसके साथ एक बार मिला के देख लेंगे। देखो ये परफेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा एक लाइन जितना बढ़ गया है तो उसको हम ऐसे माइनस कर देंगे।
तो ये हमारा 1 शोल्डर का कटिंग रेडी है। अब सभी जगह पे हम हाफ हाफ इंच का स्टिच का ऐड कर देंगे और मेन फैब्रिक भी कट कर देंगे और मिलते हैं स्टिचिंग में। देखो हमने सारे पार्ट्स को कट कर दिया है। जहाँ पे हमारा स्टिच का ऐड नहीं था तो सारे जगह पे यहाँ पे स्टिच का ऐड, यहाँ पे सभी जगह पे मैंने स्टिच का ऐड कर दिया है। आर्म होल साइड और नेक की साइड तो हमारा पहले से ही था, ऊपर भी हमारा शोल्डर में था और नीचे भी हमारा वेस्ट लाइन पे तो ऐड ही था। तो जहाँ पे सिर्फ कट होगा वहाँ पे मैंने हाफ हाफ इंच ऐड कर दिया है। अब मुझे सिर्फ मेन फैब्रिक का कटिंग करना है। तो मैं नेक वाली साइड और सेंटर वाली, ये दोनों साइड पे ये फैब्रिक रखूँगी और ये वाली साइड पे हम येलो कलर का फैब्रिक रखेंगे और साइड वाले पार्ट में हम ऐसा ब्लू वाला फैब्रिक कट करेंगे। तो सेम हमारा जो मार्जिन वाला पार्ट है उसको हम रख के कट कर देंगे। देखो हमने फ्रंट बैक के कटिंग को रेडी कर दिया है, तो हम पहले बैक वाला कंप्लीट कर देंगे। तो हम सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। हमने यहाँ पे नेक में फ्यूजिंग लगा दिया है। अब सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे और हाफ इंच की नेक में स्टिच लगाएंगे। अब राउंड पार्ट है तो यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे और इसको ओपन करके अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगा देंगे। इसके बाद हम आर्म होल में स्टिच लगाएंगे। अब ये राउंड पार्ट है तो इसमें हम कट्स लगा देंगे। और जहाँ तक स्टिच लगेगी वहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे अस्तर की साइड पे। अब इसको जैसा था वैसा रखेंगे और अस्तर को हम एक लाइन जितना बाहर निकालेंगे और अस्तर को ध्यान में रखते हुए हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे कट्स लगा देंगे और इसको ओपन करके अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। तो देखो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया है। इसको हम प्रेस लगा देंगे और बाकी जो ओपन साइड है वहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम स्टिच लगा देंगे। पहले नेक को पलटी कर देंगे और वेस्ट को पलटी कर देंगे। इसमें आर्म होल तो आएगा नहीं क्योंकि ऑफ शोल्डर एक ही साइड आएगा। यहाँ पे थोड़े से कट्स लगा देंगे। इसको ओपन करेंगे। गलती से ये हमारा रॉन्ग साइड पे लग गया है, इसको हम निकाल देंगे। पहले स्टिच लगा देते हैं।
इसको हम काट के निकाल देंगे। फिर इसको वापस जैसा था वैसा रखेंगे। अस्तर को एक लाइन बाहर निकाल के हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे और इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे हम जहाँ तक स्टिच लगेगी वहाँ तक लगाएंगे। इसको हम प्रेस लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारी सेंटर की साइड पे हम रेडी हुक साई लगाते हैं, वैसे सेम तरीके से यहाँ पे हुक साई लगा देंगे। अब हम फ्रंट का स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। देखो ये फ्रंट के सारे पार्ट्स मैंने एक दूसरे के साथ में रख दिए कि कौन सा पार्ट किसके साथ जॉइंट होगा। तो सब में मैंने पिन्स लगाई है, तो पिन्स को हम निकाल देंगे और एक एक करके स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके साइड जो जॉइंट होगा, अस्तर को ऐसा ही साइड में रहने देंगे। और जैसे भी स्टिच आएगी हाफ इंच पे हम लगाएंगे। राउंड आएगी तो राउंड में जाने देंगे। कोई भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। देखो ये दो पार्ट हमारे जॉइंट हो चुका है। कितना मस्त लुक आ रहा है। अब यहाँ जहाँ पे राउंड है वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे और पहले सभी पार्ट्स को जॉइन कर देते हैं, उसके बाद में हम प्रेस लगाएंगे। एक काम करते हैं, एक एक प्रेस लगाते ही चलते हैं, तो एक दूसरे का प्रेस भी करना जाए। इसमें पूरे में मैंने कट्स लगा दिए। अब इसमें मैं प्रेस लगा के दिखाती हूँ आपको। देखो इसमें कितनी मस्त प्रेस लग के ये रेडी हो गया है। अब इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट स्टिच होगा, तो ये वाला पार्ट हम पिन्स निकाल देंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब इसको प्रेस लगा देंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट वाला साइड वाला पार्ट आएगा, तो इसको भी सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और स्टिच लगा देंगे।
इसको भी हम प्रेस लगा देते हैं। ये देखो हमारा मेन पार्ट तैयार है। अब जैसे हमने ये वाले पार्ट को स्टिच किया था वैसे ही सेम अस्तर को हम रेडी कर देंगे। देखो हमारा अस्तर भी रेडी हो गया है और मेन फैब्रिक भी रेडी हो गया है। अब अस्तर में एक साइड का कप्स तो हम जैसा लगाते हैं वैसा लग जाएगा। इसको अंदर जाने देंगे और ये जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स बना है यहाँ से तो हम सीधा स्ट्रेट कप्स लगा देंगे। लेकिन दूसरी साइड पे मैंने सिर्फ मार्क कर दिया था कि हमारे यहाँ पे कप्स आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, कप्स को अंदर जाने देंगे और ये पार्ट को ऐसे ही सीधा इसके ऊपर रखेंगे। और इसमें हम सिर्फ लॉक लगा सकते हैं। देखो ये हमारा रेडी हो गया है। अब सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे और यहाँ पे मैंने नेक में कैनवास लगा दिया था, तो अब हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। खींच ना जाए इसीलिए पहले हम पिंच लगा देते हैं, क्योंकि जब वो आगे पीछे होता है तभी हम फैब्रिक को खींचते हैं और लुक बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। अब अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। इसको सोच सोच के लगाया, फिर भी ये भी उल्टी साइड आया है। अब इसको हम कटी कर देंगे बाद में। ये राइट और रॉन्ग वाले वन शोल्डर में ऐसी गलती हो ही जाती है, कितना भी सोच के लगाओ एक आध में तो गलती हो ही जाती है। अब इसको सेम ऐसा कर देंगे, आर्म होल में स्टिच लगा देंगे। अब आर्म होल में कट्स लगा देंगे। इसको ओपन करेंगे और जहाँ तक स्टिच लगेगी वहाँ तक लगाएंगे। अब इसको नीचे जाने देंगे और अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे।
यहाँ पे कट्स लगा देंगे और इसको ओपन करके अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। पूरे में लग गई। अब इसको हम पलटी कर देंगे और प्रेस लगा देंगे। देखो बैक भी हमारा रेडी है और फ्रंट भी हमारा रेडी है। तो अब सीधे के ऊपर इसको सीधा रखेंगे और शोल्डर पे स्टिच लगा देंगे और इसको हम इंटरलॉक करवा के फैब्रिक से जॉइन कर देंगे। तो ये कवर हो जाएगा। इसको हम अंदर से निकाल के भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हमने कैनवास डाला है तो वो बहुत मोटा लगेगा बाद में। तो हाफ इंच पे हम स्टिच लगा देंगे। अब साइड में भी हम 1.5 इंच की स्टिच लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम सेम स्टिच लगा देंगे 1.5 की। ये प्रेस करके निकल जाएगी। तो ये देखो हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब इसमें हम बैक में हुक्स और आई रेडी करके मिलते हैं फाइनल लुक में। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है ब्लाउज़ का, जिसमें हमने अलग अलग कलर के अलग अलग कट्स करके, या इसको ना हम प्रिंसेस कट बोल सकते हैं, ना इसको शोल्डर टू ए स्टार्ट बोल सकते हैं, पूरा अलग ही कटिंग है। लेकिन लुक कैसा लग रहा है ये आप हमको बताओ। बहुत मस्त लग रहा है, सिल्क का फैब्रिक है, उसका लुक भी अच्छा है। आप भी इसी तरीके से क्रॉप टॉप इसके नीचे अम्ब्रेला प्लाजो भी बना सकते हो। और हमने जो फ्रंट में और बैक में टक्स माइनस किया था, इसी की वजह से हमारी झोल नहीं पड़ रही। अगर हमने माइनस नहीं किया होता तो ये नेक से हमारा लूज़ रहता, फ्रंट नेक से भी लूज़ रहता और बैक नेक से भी लूज़ रहता। लेकिन ये हमारा परफेक्ट फिटिंग में आ गया है। तो आप सबको ये ब्लाउज़ कैसा लगा? क्या आप सब लोग ये वाला ब्लाउज़ ट्राई करेंगे? अगर आप ब्लाउज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ोटोज़ ज़रूर भेजना। और ऐसे ही मेरी चैनल के साथ बने रहिए अलग अलग ब्लाउज़ के वीडियोस सीखने के लिए। अगर आपको मेरी चैनल पे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।